श्योर सर, फुटेज। साहब जी यहाँ से। बेवकूफ आदमी, इधर आ। मजदूर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तूने मुझे धक्का कैसे दिया? साहब जी हमारी बात। चुप एकदम चुप। तुझे यहाँ पे काम पे किसने रखा है? तुझे तरीका नहीं पता है बड़े साहब से कैसे बात करी जाती है? तुम जैसे लोग हमारे आगे बात करने लायक नहीं हो। तुम मुझे धक्का दे रहे हो, टच कर रहे हो, तेरी वजह से मेरी मीटिंग खराब हो गई। अगर मेटिंग में नुकसान हो, कौन इसकी भरपाई करेगा? तेरा बाप। साहब जी हमारी औकात हमें मालूम है, पर हमारी बात तो सुन लीजिए। हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। वो दरअसल आपकी जान बचा रहे थे हम। कैसे जान बचा रहा था? क्या जान बचा रहा था? हैं? यहाँ पे कोई मिसाइलें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं? जान बचा रहा था या फिर तू बहाना ढूंढ रहा था मुझसे पैसे हटने का? मैं अच्छे से समझता हूँ तेरे ऐसे मजदूरों को। तुम्हें पैसे हटने होते हैं इसलिए नई नई स्कीमें बनाते हो। अब तूने नई स्कीम निकाल ली कि मैं आपकी जान बचा रहा था, तो मुझे पैसे दे दो। बदले में पैसे क्या, मैं तुझे इनाम में यहाँ से निकलवाऊंगा। इस सोसाइटी में जिसने भी तुझे काम पर रखा है ना, मैं उसको फोन करूंगा और उसको बोलूंगा कि तुझे अभी के अभी काम से निकाले। या मैं उसको भी नहीं, मैं सीधा सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि तुझे, तेरे खानदान में जितने भी मजदूर है, किसी को भी सोसाइटी में काम ना करने दिया जाए। तू रुक अभी। सर जैसा मत करिए, हम गरीब है, हमारा घर मत उजाड़िए। हमारी बात एक बार सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? तेरी वजह से सारा मेरा कोड गंदा हो गया, मेरी मीटिंग का नुकसान हो गया। मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो तूने मेरे छू कर कोड गंदा कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा बता? हम धो देंगे साहब जी, जो आप बोलेंगे वो कर लेंगे। पर जो बोलूंगा वो करेगा? तो अपनी जीभ से मेरा कोट साफ कर, जो गंदा करा है। करेगा? मेरे जूते साफ कर, अपनी जीभ से चाट के करेगा? नहीं ना, तो फिर अब यही खड़ा रहा। तुझे मैं तेरी औकात बताऊंगा कि किसी बड़े साहब से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अभी रुक, सोसाइटी प्रेसिडेंट को कॉल कर रहा हूँ, तुझे मजदूर से निकलवाता हूँ। रोटी खाने तक को तरस जाएगा तू। रुक अभी तू, साले गरीब। रुकिए भाई साहब, किसी को भी फोन करने से पहले एक बार जान तो लीजिए कि क्या बात है, क्या हुआ है और क्या नहीं। आपको पता भी है यहाँ पर क्या हुआ है जो अब इसकी तरफदारी कर रही हैं? इस गरीब मजदूर ने अपनी औकात भूलकर मुझे छूने की कोशिश करी, मुझे धक्का मारा, मेरी मीटिंग खराब कर दी। तो फिर क्या मैं इसके खिलाफ एक्शन ना लूं? क्या इसकी कंप्लेंट ना करूं मैं? भाई साहब आप एक बार सच तो जान लीजिए कि क्या सच है। ओ कम ऑन यार, अब आप भी इस गरीब मजदूर की बातों में आ जाएंगी कि मेरी जान को खतरा था, इसने मेरी जान बचा ली। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ इस जैसे दो कौड़ी के मजदूरों को। ये पैसा ऐंठने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो आप बीच में ना पड़े तो अच्छा है, मुझे एक्शन लेने दीजिए। क्योंकि आज तो उसने मेरे साथ करा है, लेकिन कल को ये किसी और के साथ भी करेगा। और कल को अगर ये मेरे बीवी, मेरी बहनों को छेड़ेगा इस तरह से, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके खिलाफ एक्शन लूंगा और इसको इसकी नौकरी से निकलवाऊंगा मैं। एक सेकंड, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिएगा। ये कोई आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में ये सब नहीं कर रहा था। अरे बल्कि ये सच में आपकी जान बचा रहा था। इसने आपकी जान बचाई है। अगर ये आपको धक्का नहीं देता ना, तो आप अभी यहाँ खड़े नहीं होते। कैसे? कैसे? इन्हें देख रहे हैं आप? ये इलेक्ट्रीशियन है और जो पोल देख रहे हैं ना आप, इसमें करंट है। और आप क्या कर रहे थे? इस पे हाथ रखने जा रहे थे। अभी इससे पहले 2 बच्चियों को करंट लगा है, हॉस्पिटल में है वो। और तीसरे ना आप होते, अगर ये आपको धक्का नहीं देते तो। मतलब सच में इस पोल में करंट था और ये भाई मेरी जान बचा रहा था। हाँ जी, इन्होंने आपकी जान बचाई है और मैं दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो इनको मारा, इनके साथ बदतमीजी करी। आपने अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना, तो इनसे माफी मांगिए। देखो भाई, जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मेरी जान बचा रहे हो इस पोल से। जो भी मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, तुम्हें नौकरी से निकलवाने की बात बोली और वो सब जूते चाटना एंड ऑल, बहुत गलत लैंग्वेज थी, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं इसके लिए तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ तुम ये बात को भूल जाओ। बोल जाऊं साहब जी? आप जैसे अमीर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो हुआ उसे भूल जा, थप्पड़ भी मार देते हैं और सॉरी बोल देते हैं। पर असल में हम भी इंसान हैं साहब जी, हमें भी दर्द होती है। थप्पड़ मारे तो दर्द हो रहा था, फिर भी जानते हैं हम आपके बारे में सोच रहे थे। हम आपके नज़रों में सही साबित होना चाहते थे, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी। आप सोच रहे थे कि ये छूने का बहाना है, इसको छूने का बहाना है इसका, पर ऐसा नहीं था साहब जी। खैर छोड़िए, आप जैसे बड़े लोग के लिए तो ये मामूली सी बात है। हम होते कौन है माफ़ करने वाले। सही है साहब जी, रहने दीजिए। ठीक है मैडम जी। साहब जी वो आधे घंटे में पोल ये ठीक हो जाएगी। वो आ रहे हैं 2-3 लोग, हम ठीक कर देंगे। चलते हैं, माफ़ी चाहते हैं। और ठीक है भैया। और भाई साहब आप मेरे घर से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों की बेइज्जती करेंगे।
उनको उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे। जरा सोच समझ के कुछ किया कीजिए। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, और कोई कहीं सुनी हो तो उसके लिए माफ़ी देना, और कोई मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा।